हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में वी आर अबाउट टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन, उसका यूज कहाँ पे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। सपोज देयर इज अ ट्राइंगल whose coordinates are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then we can find area of triangle ABC using half into determinant x1 y1 and 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट का एरिया निकाल लें, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें और उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, इससे आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आती है देन वी विल रिजेक्ट दैट नेगेटिव साइन, बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे बेस्ड इक्वेशन करते हैं। ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 6, बी के कोऑर्डिनेट है -1 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट है -2 -3। तो अब मैं उसी फॉर्मूला की हेल्प से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने वाला हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इनटू, मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले रहा हूं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है x1 y1 1, देन b के कोऑर्डिनेट लूंगा x2 y2 1, देन इसके कोऑर्डिनेट लूंगा x3 y3 1। राइट। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं इसको अलोंग द फर्स्ट रो सॉल्व करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे साइन नोटेशन प्लस माइनस प्लस ले रहा हूं। सबसे पहले 5 आ जाएगा। 5 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बचे हुए जो 4 एलिमेंट है कैसे सॉल्व होंगे। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, देन -3 1 से होगा तो -3 और बीच में माइनस का साइन आता है। करेक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 6, तो 6 को साइन नोटेशन की वजह से -6 बना देंगे। अब जो 6 आ रहा है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो बचे हुए ये 4 एलिमेंट है। 1 इंटू -1 बनेगा -1, देन -2 इंटू 1 बनेगा -2 और बीच में माइनस का साइन आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। बचे हुए एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -1 3 बनेगा और -2 इंटू 3 -6 बनेगा। ठीक है। अब इसको मैं आगे फाइंड कर रहा हूं इसकी वैल्यू। ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम 6 6 5 द 30। ये -1 + 2 हो जाएगा, -1 + 2 जो कि +1 होता है। +1 इंटू -6 करने पे -6 आ जाएगा। और लास्ट में ये बनेगा +3 + 6 9 9 1 द 9। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 30 - 6 जो है वो 24 होता है। 24 + 9 करने पे 33 आएगा। सो द एरिया विल कम आउट टू बी 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका एरिया है। अगर हम वेरीफाई करना चाहें कि हमारा एरिया ठीक आया है या नहीं, तो वेरीफाई भी किया जा सकता है। आप लोगों ने जूनियर क्लास यानी 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो होता था x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। x1 की वैल्यू 5 है इंटू y2 माइनस y3। ठीक है। x2 की वैल्यू -1 है इंटू y3 माइनस y1। और इसके बाद नेक्स्ट है x3 इंटू y1 माइनस y2।
अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वैल्यूज तो कुछ कुछ इसी के जैसी बनती जा रही है, क्यों क्यों ऐसा बन रहा है? क्योंकि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो इसी डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से ही डिराइव किया गया है। तो उस टाइम क्योंकि 10th क्लास में डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की नॉलेज नहीं दी जाती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए यही वाला फॉर्मूला उस टाइम बता दिया जाता है। तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से स्टूडेंट जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर पाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूं। कितना आ रहा है? ये बनेगा 6, 6 5 30, ये बनेगा -9 इंटू -1 दैट विल बिकम 9, और ये बनेगा 3 इंटू -2 दैट विल बी -6। ये आप देख सकते हैं कि 39 हो गया, 39 -6 होता है 33। तो इसका भी एरिया 16.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, राइट। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलावा और कहां पे यूज होता है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड के इफ 2 3 5 7 एंड k -2 आर कोलिनियर। अब देखिए बेटा, कोलिनियरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होता है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, सिंस ये पॉइंट्स को मैं ए बी और सी मार्क कर लेता हूं, सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ऐसे में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ और आगे डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट में वैल्यूज आएंगी x1 y1 1, देन x2 y2 1 एंड देन x3 y3 1। अब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख देंगे। अब इसको मैं एक्सपैंड करने वाला हूं, साइन नोटेशन का यूज करूंगा मैं। सबसे पहले आएगा 2 और 2 के साथ आ जाएगा 7 और ये +2 बन जाएगा साइन की वजह से, तो 7 + 2 होता है 9। नेक्स्ट है -3 के साथ 5 -k आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज 1 के साथ -10 -7k आएगा। इसे हम इक्वल टू 0 रख देंगे। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। नेक्स्ट इज हाफ के बाद मेरे पास बचा है ये 18 के बाद ये आ जाएगा -15 एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3k एंड दिस विल बिकम -10 एंड -7k। इसे इक्वल टू 0 रख देंगे, राइट। अब इसके बाद इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं। 18 - 15 जो है वो होता है 3 और 3 - 10 जो है वो बनेगा -7 और इसके अलावा ये 3k -7k ये बन जाएगा -4k। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ ये जो 2 है वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा। तो वी आर लेफ्ट विद दिस। अब इसके बाद k की वैल्यू आ जाएगी -7/4। दैट मीन्स अगर हम k की वैल्यू -7/4 रखेंगे, इन दैट केस ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। अब इसके अलावा ऐसा भी एक वेरिएशन आता है इस क्वेश्चन में कि आपको दिया होता है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं दे बियर एरिया इक्वल टू 7। आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया यहां पे कि एरिया इस बार 7 लेना है। तो अगर आप एरिया को 7 लेते हैं तो कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएंगे वो जरा ध्यान से समझेंगे आप। बेटा एरिया 7 आया, राइट। यहां तक 7 चलेगा, यहां पे भी 7 चलेगा और यहां पे भी 7 चलेगा। और इसके बाद आप एक्चुअल में 2 केसेस बना लेंगे, बिकॉज यू नो दैट एरिया अगर आपको 7 दिया हुआ है तो दैट मीन्स या तो वो 7 आया होगा या -7 आया होगा। तो दैट मीन्स आपको ये जो एरियाज हैं वो प्लस माइनस में लेके चलने हैं स्टार्टिंग में ही। तो यहां पे जब आपके केस बनेंगे तो 2 केस बनेंगे, ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +- 14। अब आप यहां से 2 केस बना लेंगे, एक बार
-7 - 4k इज इक्वल टू 14 रखेंगे और एक बार -7 - 4k इज इक्वल टू -14 रखेंगे। यहां से -4k की वैल्यू ये उधर ऐड होके 21 बनेगा, तो k की वैल्यू -21/4। यहां से -7 उधर जाके +7 बनेगा, तो -7 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 7/4। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम लें k की जगह, तो उससे आपका जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो 7 आ सकता है। तो ये अब आप बात याद रखेंगे, जब भी आपको एरिया दिया जाएगा तो आपने दो केसेस बनाने हैं। अगर एरिया की वैल्यू कुछ भी गिवन हो तो दो केस बनेंगे, एक प्लस वाला केस और एक माइनस वाला केस। अब मैं एक आपको लास्ट कंसेप्ट बताने वाला हूं। नाउ इन लास्ट कंसेप्ट आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining a point 5 2 and another point 3 4। अब बेटा आप इन पॉइंट्स को A और B ले सकते हैं। नाउ a line which is joining A whose coordinates are 5 2 and B whose coordinates are 3 4। आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। किस तरह से, let x whose coordinates are xy be a point on AB। तो मैं AB पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूं x जिसके कोऑर्डिनेट है xy। नाउ ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं x, A, x एंड B, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल AXB विल बी इक्वल टू 0। तो अब इससे मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करूंगा। पहला पॉइंट है x1 y1 1, देन द सेकंड पॉइंट इज x, तो x y 1 एंड द थर्ड पॉइंट इज 3 4, तो 3 4 1। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए यहां पे आपको प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ प्लस या माइनस लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहता है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, साइन नोटेशन का यूज करने वाला हूं। हाफ के साथ सबसे पहले जो एलिमेंट है वो 5 आएगा और 5 के साथ ये बनेगा y - 4। नेक्स्ट एलिमेंट इज -2 और -2 के साथ आ जाएगा x - 3 एंड द लास्ट एलिमेंट इज +1 और 1 के साथ आ जाएगा 4x - 3y। अब ये इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 5y - 20, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -2x + 6 एंड लास्ट में हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4x - 3y इक्वल टू 0। नाउ ये वाला जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो वाली साइड पे, तो वो 0 ही बन जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 5y and -3y, that will become 2y, -20 + 6, that will become -14, and -2x and 4x, that will become +2x equal to 0. So we are left with an equation. Now we can divide this whole equation by 2. So this is the equation of the line joining these 2 points. तो ऐसे आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं, तो उसके लिए भी एक मेथड है जो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन है, तो उसकी इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू x2 - x1 अपॉन, सॉरी इट्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब मैं यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देता हूं। y1 की वैल्यू है 2, देन y2 - y1 विल बिकम 4 - 2, x2 - x1 will become 3 - 5 into x - x1, x1 is 5। ये आपका बन जाएगा 4 - 2 and this will become -2। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पे
तो -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा -x + 5. नाउ x विल कम ऑन दिस साइड एंड ऑल्सो दिस 5 ऑल्सो. तो x इधर आके +x बनेगा, देन y, then -2 and -5 will become -7 equal to 0. Now you can see that दोनों ही केसेस में एरिया सेम आया, बट अभी आपको डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी. सो दिस इज द परफेक्ट मेथड टू डू दैट. Thanks for watching and keep practicing, keep sharing this video and keep liking. Thanks.